In this video you will be know about medicine, plant treatment and courses of pharmacy, any type of test which will be educate you. नमस्कार दोस्तों, सावन फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 23 यानी कि फार्माकोग्नोसी की चैप्टर नंबर 23 जिसमें एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। एंजाइम में जो हमें पढ़ने होते हैं फार्माकोग्नोसी यानी फार्मेसी में या डी फार्मा फर्स्ट ईयर में, वो हमारा होता है पपाया, डायस्टेज और ईस्ट। यानी पपाया पपीता, डायस्टेज भी एक प्लांट से ही मिलने वाला है, और फिर ईस्ट, आप ईस्ट के बारे में जिसको कवक कहते हैं उसको कहते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। एंजाइम का कोई सिनोनिम नहीं है। ठीक है, एंजाइम क्या है ना। तो एंजाइम आपने सुना होगा कि इसको एंजाइम देना होगा, इसको पाचन से क्रिया सही नहीं हो रहा है, इसके कारण से इनको एंजाइम देना होगा। ठीक है, तो ऐसे करके डॉक्टर बताते हैं और एंजाइम की दवा भी देते हैं। तो क्यों खास है एंजाइम, उसके बारे में हम लेट्स नो अबाउट दिस एंजाइम। एंजाइम क्या है उसके बारे में जानते हैं। एंजाइम क्या होता है कि एक प्रोटीन एक्टिव प्रोटीन केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। क्या करता है कि वो हमारा जो एक्टिव नहीं होते हैं ना, जो प्रोबायोटिक्स रहते हैं, जो माइक्रोबियल फ्लोरा गट में प्रेजेंट रहता है, उसका क्या काम होता है कि कुछ प्रोड्यूस करते हैं वो भी, और हमारा कुछ बाहर से भी लेते हैं, है ना। वो अगर हम नहीं लेते हैं तो हमारा माइक्रोबियल फ्लोरा जो रहता है, गट में फ्लोरा जो रहता है, वो क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है। अगर वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता है तो हमें एक्सटर्नल लेना पड़ता है, सिरप के रूप में ले, या तो आप टैबलेट या कैप्सूल के रूप में लेते हैं। ठीक है, या तो डॉक्टर, अगर आप नहीं लेते हैं तो आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपको एंजाइम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि एंजाइम क्या है। तो एंजाइम का डेफिनेशन इस तरह से होता है कि एंजाइम आर द बायोलॉजिकल कैटालिटिक प्रोडक्ट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे एक्सेलरेट बायोकेमिकल रिएक्शन विदाउट देमसेल्फ यूज इन द रिएक्शन। कहता है तो आपने समझ में आ गया कि ये बायोलॉजिकल कैटालाइटिक रिएक्शन है जो प्रोड्यूस किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, मैंने आपको बताया कि माइक्रोबियल फ्लोरा, जो गट में हमारा माइक्रोबियल फ्लोरा रहता है, जैसे प्रोबायोटिक्स रहते हैं, तो वो सब प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम की क्या प्रॉपर्टीज है उसके बारे में अगर जानना चाहेंगे तो होता है कि दे आर द प्रोटीन, ये जो है वो प्रोटीन ही है। ठीक है, और विद द मॉलिकुलर वेट, इसकी जो मॉलिकुलर वेट होती है वो 13,000 से लेकर के 8,40,000 तक इसके मॉलिकुलर वेट होते हैं। ठीक है, दे आर द सॉल्युबल इन वाटर एंड डाइल्यूट अल्कोहल। जो हमारा प्रोटीन एक्टिव केमिकल प्रोटीन्स हैं, जो एक्सेलरेट कर देता है हमारा रिएक्शन को, जो कैटालाइटिक रिएक्शन होते हैं उसको एक्सेलरेट करता है, पाचन क्रिया को जो एक्सेलरेट करता है, एक्टिव कर देता है, उसको वो जो होता है वो सॉल्युबल होता है वाटर में और डाइल्यूट अल्कोहल में। अगर डाइल्यूट अल्कोहल में उसको दे दिया जाए, घुलनशील करके देखा जाए तो वो घुल जाता है। ठीक है, दे आर एक्टिव ऑप्टिमम टेम्परेचर 35 टू लेकर के 40 डिग्री, यानी कि 35 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री तक क्या होता है, ये एक्टिव रहता है। ठीक है, दे एक्टिव एंड रिड्यूस और डिस्ट्रॉय एक्सट्रीम टेम्परेचर। अगर ज़्यादा टेम्परेचर उसको मिल जाता है तो हमारा जो एक्टिव प्रोटीन्स मॉलिकुलर है ना, वो क्या होता है कि डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कि बर्बाद हो जाता है। इसीलिए आपको खाते हैं तो ज़्यादा गर्म पानी का सेवन ना करें, ज़्यादा गर्म पानी ना पिए। आपको बताया जाता है कि आप सुसुम गर्म पानी पिए। सुसुम गर्म पानी इसलिए क्योंकि आपका जो टेम्परेचर होगा ना वो 35 तक से लेकर के 40 तक भी जाएगा ना, तो आपका कैटालाइटिक रिएक्शन जो होगा वो बहुत हो जाएगा, बहुत अच्छा खासा होगा, और आपको पाचन क्रिया में सही होगी। इसीलिए आपको बताया जाता है कि आप इतना टेम्परेचर के रूप में पानी पी सकते हैं। लेकिन ज़्यादा पानी पीना ज़्यादा क्या करेगा, आपको इंटेस्टाइनल गट जो रहेगा उसको भी मतलब बर्न कर सकता है, आपका माइक्रोबियल फ्लोरा है उसको भी बर्न कर सकता है ना, और आपको जीभ में भी जलन हो सकती है। इसीलिए ज़्यादा गर्म पानी नहीं पीना जाता है, ज़्यादा ठंडे पानी भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो क्या करता है, कैटालाइटिक रिएक्शन को डिक्रीज कर देता है, यानी घटा देता है।
ठीक है। तो इसलिए हम ज़्यादा ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सर्दियों में क्या होता है, हम लोग पानी बहुत कम पीते हैं, या तो सर्दियों में क्या होता है कि ठंडे पानी पीने से क्या होता है, पाचन क्रिया जो होती है ना वो गड़बड़ा जाती है ना, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि हमको चाहिए कितना 35 से लेकर के 35 से लेकर के 40 के बीच में हमको चाहिए टेम्परेचर हमारे स्टमक में। लेकिन क्या होता है, ठंडे में एक तो ठंडा लगता है, उसमें टेम्परेचर गिरता है और हम ठंडे पानी को दे देते हैं तो स्टमक हमारा डिस्टर्बेंस हो जाता है, दैट्स विल लीड टू इंडाइजेशन, है ना। और यही वजह होता है कि हमको इंडाइजेशन हो जाती है, ठीक है। तो they reduce the destroy and extreme and temperature, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, केमिकल जो हमारा एक्टिव प्रोटीन्स रहता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, और इसलिए हमको इंडाइजेशन हो जाती है, ठीक है। तभी हम इस्तेमाल करते हैं हम एंजाइम को, ठीक है। तो दे आर द एक्टिव इन सर्टेन ऑप्टिमम टेम्परेचर, पीएच जिसको कहते हैं, पीएच को कहते हैं, अब पीएच का तो हिंदी नहीं आता है भाई। तो दे आर अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ पीएच, यानी कि अगर हम पीएच मान को अगर घटाते हैं या तो एसिड से बेस में जाते हैं, बेस से एसिड कर देते हैं, तो इसको अगर हम रिवर्स करते हैं या तो बढ़ाते घटाते हैं तो कहता है ये भी जो होता है ना हमारा बॉडी को अफेक्ट करता है डाइजेस्ट करवाने में, है ना, डाइजेस्टिव को इफेक्ट करता है, हार्मफुल पहुंचाता है, और वो आप पचे करवाता है, यानी कि पचने नहीं देता है, ठीक है। इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम के बारे में अगर बोला जाए तो एंजाइम आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिंग ऑन टाइप ऑफ सबस्टांसेस। अगर या तो टाइप ऑफ सबस्टांसेस, क्या सबस्टांसेस है, क्या करवाएगा, उसके अनुसार से होता है, और किसके लिए हम क्या करवाएं, ठीक है, क्या डिफिशिएंसी है उसके लिए हम क्या यूज़ करें, उसके लिए एक अलग होती है, ठीक है, वो भी होती है। और विच दे एक्ट बेस्ड ऑन द सबस्टांसेस ऑन द विच दे एक्ट, कौन से सबस्टांस के लिए क्या सबस्टांस को यूज़ किया जाए, है ना। तो एंजाइम आर क्लासिफाइड एज फॉलोज, जिसमें से निम्नलिखित के बारे में हम जानकारी करेंगे। वी कैन स्टडी अबाउट दैट द कार्बो, वी कैन लेट्स गो टू द एग्जांपल ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, वी कैन ट्रीट द कार्बोहाइड्रेट डिफिशिएंसी। तो उसमें क्या होता है कि हमको कार्बोहाइड्रेट को कैसे डाइजेस्ट करवाना है ना, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे। तो एंजाइम आर द कार्बोहाइड्रेट के एंजाइम एक्टिंग ऑन कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट के ऊपर जो एंजाइम एक्टिव होगा, एंजाइम को मतलब एक्टिवेट करने के लिए जरूरत पड़ती है, वो डायस्टोज और माल्टेज जो क्या करता है, इन्वर्ट करवा देता है ना। एंजाइम क्या करता है, इन्वर्ट करवा देता है, डायस्टिव को और माल्टेज को इन्वर्ट करवा देता है। अगर हम एंजाइम जैसे है एक्टिंग ऑन द प्रोटीन के ये करते हैं, तो प्रोटीन के लिए हमें पेप्सिन और पैनक्रिएटिन पेपाइन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और एंजाइम एक्टिंग ऑन लिपिड्स के लिए अगर हमें जो यदि बोला जाए कि इसको अगर डाइजेस्ट करवानी है तो हमें ज़रूरत पड़ता है लिपेज की, जो होता है फैट्स एंड ऑयल्स, ठीक है, उसकी ज़रूरत पड़ती है उसको डाइजेस्ट करवाने के लिए। तो एंजाइम एक्टिव ऑन न्यूक्लिक एसिड के लिए अगर हमको डाइजेस्ट करवाना है तो हमें ज़रूरत पड़ती है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड को, है ना, तभी ये हमारा डाइजेस्ट करवाने के लिए सक्षम होता है। ये हमारा कौन सा प्रोटीन एक्टिव प्रोटीन्स जो हमारा 35 से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस में काम करती है हमारे बॉडीज में, ठीक है। थेरापेटिक यूज ऑफ एंजाइम मतलब होता है कि हम जो ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं, है ना, ट्रीटमेंट में जो इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि किसी भी चीज़ को अगर कोई प्रॉब्लम है, किस वजह से नहीं पच रहा है, तो उसमें क्या चाहिए, हमें क्या देने की ज़रूरत होती है, वो सबसे पहले केस हिस्ट्री को देखना होता है। पेशेंट आता है आपके पास में, आप क्या करते हैं कि पेशेंट की केस हिस्ट्री को देखते हैं। केस हिस्ट्री में आप पाते हैं कि क्या वजह है कि इसको मतलब पचने में ये प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, इंडाइजेशन हो रहा है। तो आप केस हिस्ट्री को देखने जाते हैं कि क्या आपने क्या खाया था, रात को आपने क्या खाया था, आपकी किस वजह से आप पानी कम पीते हैं, या क्या वजह है कि आपको इंडाइजेशन हुआ। तो उसके अनुसार से आप क्या करते हैं, कुछ एक पर्टिकुलर ड्रग्स को चूज करते हैं जो उसमें पर्टिकुलर को देते हैं, तो वो क्या होता है, डाइजेशन को कंप्लीट होता है, उसी को कहते हैं एंजाइम,
है ना, वही एंजाइम में हमारा काम करता है। ठीक है, तो एंजाइम जो फाइंड एक्टिव इन uses in medicine, the following are the some important medicine used in enzyme with examples as dyspepsia, एग्जाम्पल पेप्सिन, यानी कि अगर डिस्पेप्सिया हो रहा है, अपच हो रहा है, तो अपच किसके कारण से डिस्पेप्सिया हो रहा है, तो डिस्पेप्सिया को सबसे पहले फाइंड आउट करें कि फिर डिस्पेप्सिया कैसे होगा। ठीक है, तो डिस्पेप्सिया अगर हुआ है तो उसमें हम यूज़ करेंगे पेप्सिन को। तो ये पेप्सिन जो होता है ना, वो बहुत अच्छा कैटालाइटिक रूप में काम करवाता है और क्या करता है, इसका जो हमारा बायोलॉजिकल कैटालाइटिक रिएक्शन है उसको फास्ट करवा करके डाइजेस्ट करवाता है हमारा फूड पार्टिकल जो हम खाते हैं। ठीक है, खाना खाते हैं तो उसको पचाने के लिए जो हमें ज़रूरत पड़ती है दवा, उसको हम एंजाइम के रूप से जानते हैं। ठीक है, एंजाइम जैसे कि या तो आप पपाया को ले लें यानी पपीता, या तो डायस्टेज को ले लें, या तो ईस्ट यानी कवक को ले लें। ठीक है, तो डाइजेशन ऑफ मिल्क, जैसे छोटे बच्चों में आप देखे होंगे, छोटे बच्चे जब होते हैं तो उसको क्या होता है कि उसकी माँ जो रहती है, नवजात शिशु रहती है, उसकी माँ कहती है कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे जो है ना उल्टी कर दे रहा है, यानी जो दूध पी रहा है कुछ देर के बाद में क्या होता है, उल्टी कर दे रहा है। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि उससे पूछना होगा कि आपका जो कलर है, जो बच्चे उल्टी कर रहा है उसका जो कलर कैसा है। ठीक है, कलर जो दूध का जो उल्टी कर रहा है उसका कलर कैसा आ रहा है, या तो येलोविश आ रहा है, या पूरा दूध की तरह ही आ रहा है, या तो किस तरह से आ रहा है। उसमें जब आपको पता चलेगा तो उसमें डेफिशिएंसी होती है, खास करके जो होता है ना बच्चों में, तो कुछ अगर फूड पॉइजनिंग होता है ज़्यादा देर दूध से, अगर आपने माँ अपनी दूध नहीं पिलाई है, दूसरे दूध को दिया है, उसकी वजह से भी हो सकता है। लेकिन अगर माँ की दूध को दिया गया है, उसमें क्या उल्टी किया और उसकी जो सफ़ेद जैसे पीला टाइप में इसको इंजन आया और जिसको पचा नहीं पा रहा है, ठीक है, तो वो रैनिन की कमी से कारण से होता है। तो हम उसमें क्या करता है, बच्चों में हम रैनिन को जैसे देते हैं, रैनिन एंजाइम्स को जैसे देते हैं, तो बच्चों में क्या होता है, वो पचना शुरू हो जाता है। हर बच्चे क्या करते हैं, दूध को आसानी से डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, इसीलिए हम उसमें रैनिन को यूज़ करते हैं। ठीक है, पैनक्रियाटाइटिस, मतलब पैनक्रियाटाइटिस का मतलब होता है जब पैनक्रियाज एक ऑर्गन है जो मैंने एनाटॉमी में पढ़ाया है, आप उसमें जा करके हमारे एनाटॉमी में पैनक्रियाज ऑर्गन्स है उसके बारे में पढ़ सकते हैं, और वो पूरे ऑर्गन्स के मैंने बताया है, उसमें भी आप देख सकते हैं। और आपको पैनक्रियाटाइटिस का मतलब होता है कि पैनक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो जाना। पैनक्रियाज में इन्फ्लामेशन क्यों हुआ, क्योंकि जब बॉडी को डिमांड होता है कि हम आपको प्रोटीन को यानी कि CNS उसको एक्टिवेट करता है एक हार्मोन्स जा करके कि आपको जा करके एंजाइम सिक्रेट करना है। पैनक्रियाज क्या कर रही है, अनेबल टू प्रोड्यूस पैनक्रियाटाइटिन। ठीक है, तो वो क्या करता है, नहीं दे पाता है, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, उसके ग्लैंड्स जो रहते हैं ना, वो ग्लैंड्स फूलना हो जाता है, शुरू हो जाता है, इन्फ्लामेशन शुरू हो जाता है, उसको कहते हैं पैनक्रियाटाइटिस। ठीक है, तो वही पैनक्रियाटाइटिस होता है जो अनेबल टू प्रोड्यूस पैनक्रियाटाइटिस यानी पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, जब पैनक्रियाटिक जूस नहीं दे पाता है तो वो फूलना शुरू हो जाता है। हम उस समय क्या कहते हैं, डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर को बताता है कि हमारा जो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में है यानी एपिगैस्ट्रिक रीजन में हमारा दर्द कर रहा है। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते हैं, तो उसमें जब हमारा दिखा जाता है पैनक्रियाटाइटिस है ना, तो उसमें लिखने के बाद में फिर क्या करता है, उसका जो एनसेड की दवाएं चलती है, कुछ एंटीबायोटिक चलती है, कुछ उसमें से डाइजेस्टिव एंजाइम भी चलता है जो पैनक्रियाटाइटिन एंजाइम को सेलेक्टेड किया जाता है, क्योंकि पैनक्रियाटिक में क्योंकि वो अनेबल टू प्रोड्यूस है ना, जो बना नहीं पा रहा है वो, तो हमें क्या करना पड़ता है, एक्सटर्नल में उसको पेशेंट को देना होता है। तो क्या होता है, पैनक्रियाज को अब वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि CNS को क्या चाहिए, स्टोमक में देख लेता है कि हमारा पैनक्रियाज है, तो जरूरत नहीं पड़ती है कि आप हमें हमारा बॉडीज को पैनक्रियाज उसमें बनाए। ठीक है, पैनक्रियाज हमारा CNS नहीं कहता है कि आप पैनक्रियाज को बनाएं, क्योंकि पैनक्रियाज वहाँ पहुँच चुका है। ठीक है, तो उस तरह से गेट रिलीफ होता है और पैनक्रियाज फिर नॉर्मल शेप में आता है, तो फिर बनाना शुरू होता है। तब तक हम जो 7 से 8 दिन तक जो दवा चलाते हैं, 15 दिन तक दवा चलाते हैं, उससे हमारा ठीक हो जाता है हमारा पैनक्रियाज। ठीक है, फिर वो नॉर्मल शुरू कर देता है पैनक्रियाज, तो फिर
पेशेंट ठीक हो जाता है। ठीक है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में जानेंगे। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या होता है कि पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन जो होता है उसमें क्या होता है, डिफेक्ट आ जाता है। उसको हम क्या करते हैं, यूरोकाइनेज के वजह से, यूरोकाइनेज भी एक एंजाइम है, उसके क्या करता है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो उसको वो हटा देता है यूरोकाइनेज। ठीक है, आप हमारे वीडियो कैसे लगे, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाएं, यूट्यूब में जाएं, डॉक्टर सावन फार्मेसी लिखें और सर्च करें, और जाने के बाद में हमारे बेल आइकन को प्रेस करें और हमारा यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।